दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। इंडिया गठबंधन के सीटों के आंकड़ों के साथ गिरिराज सिंह ने कर दिया बड़ा दावा। बोले इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। दरअसल लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि अब इंडी गठबंधन के पार्टनरों ने ही कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस पार्टी को 40 में से मात्र 4 सीटें दी जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 80 में से मात्र 8 सीटें दी जा रही हैं। दिल्ली में 7 में से 2, पंजाब की 13 में से 3, बंगाल की 42 में से 1 और झारखंड की 14 में से मात्र 4 सीटें ही कांग्रेस पार्टी को दी जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी को कम सीटें दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों ने ही कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने का फैसला कर लिया है। अगली बड़ी खबर, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर राहुल गांधी, ममता बनर्जी और असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। कहा माफी मांगे बीजेपी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बिल्किस बानो को बड़ी राहत देते हुए गुजरात सरकार के फैसले को गलत करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के दंगों के दौरान बिल्किस बानो से गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में 11 दोषियों को सजा से छूट देने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने मांग की है कि केंद्र सरकार और गुजरात की बीजेपी सरकार बिल्किस बानो से माफी मांगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि यह न्याय की जीत हुई है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। इसके अलावा अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इनका असली चेहरा सामने आ गया है। आपको बता दें कि फिलहाल विपक्ष ने बीजेपी से माफी मांगने की अपील की है। अगली बड़ी खबर, बिल्किस कांड के दोषियों को वापस जाना पड़ेगा जेल। सुप्रीम कोर्ट ने सुना दिया अहम फैसला। कहा गुजरात सरकार का फैसला गलत था। दरअसल बिल्किस बानो केस के 11 दोषी वापस जेल में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई से जुड़ा गुजरात सरकार का आदेश रद्द कर दिया है। गैंगरेप और हत्या के ये दोषी लगभग 15 साल जेल में बिताने के बाद अगस्त 2022 में रिहा हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमा महाराष्ट्र में चला था, इसीलिए गुजरात सरकार दोषियों की रिहाई पर फैसला नहीं ले सकती है। आपको बता दें कि दोषियों की रिहाई के गुजरात सरकार के आदेश को पीड़िता बिल्किस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल सभी दोषियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करना होगा। अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन में तालमेल को लेकर महा उलझन। जेडीयू दे दिया साफ संदेश। कहा 16 सीटों पर नहीं होगा कोई भी समझौता। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अब तक तस्वीर साफ नहीं हुई है। एनडीए सीट बंटवारे को लेकर जहां बिल्कुल निश्चित दिख रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर माथापच्ची हो रही है। इस बीच बिहार में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो सिटिंग 16 सीटों पर कोई भी समझौता नहीं कर सकती है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने कहा कि जेडीयू तो 16 सीटों पर लड़ेगी ही, इस पर कोई भी समझौता नहीं होगा। इसके बाद बिहार में जो भी सीटें बचती हैं उसे आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी आपस में बांट लें। उन्होंने कहा कि हमारा समझौता आरजेडी के साथ है। आरजेडी के साथ पहले से कांग्रेस और वामपंथी दल रहे हैं। ऐसे भी 16 सीट के बाद भी 24 सीटें बची हैं जो कम नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उन सीटों को अन्य पार्टियां आपस में बांट लें, लेकिन जेडीयू 16 सीटों पर कोई भी समझौता नहीं करेगी। अगली बड़ी खबर, दिल्ली की सीटों को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में हुई बड़ी मीटिंग। बैठक में हुआ ये बड़ा फैसला। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ही पार्टियों ने अपनी अपनी मांग और प्रस्ताव संबंधित दस्तावेज एक दूसरे से शेयर किए हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हुई इस मीटिंग के बाद बाहर निकले दोनों पार्टियों के नेताओं के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कांग्रेस की तरफ से पार्टी के अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक और प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली मौजूद रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से अरविंद केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी इस बैठक में शामिल रहीं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में दोनों पार्टियों के बीच में 3+4 का फार्मूला तय हुआ है। एक पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दूसरी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन फिलहाल कौन सी 3 पर लड़ेगी और कौन सी 4 पर लड़ेगी ये अभी तय नहीं है। बैठक के बाद कांग्रेस अलायंस कमेटी के संयोजक मुकुल वासनिक का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कुछ दिन के बाद हम फिर से बैठक करेंगे और सीट शेयरिंग की अंतिम चर्चा होगी। हम सभी मिलकर जोरदार तरीके के साथ चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी को शिकस्त देंगे।
अगली बड़ी खबर, इंडिया गठबंधन के लिए बंगाल से भी नहीं मिल रहे अच्छे संकेत। नहीं मिला भाव तो अड़ गई कांग्रेस पार्टी। टीएमसी बोली हम अकेले ही काफी हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में भले ही विपक्षी दल इंडिया गठबंधन के बैनर तले लड़ना चाहते हैं, मगर सीट बंटवारे को लेकर उनकी लड़ाई अलग अलग राज्यों में सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के घटक दलों की सीट बंटवारे पर सहमति नहीं बन पा रही। कांग्रेस का कहना है कि वो उत्तर बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा के बाद ही टीएमसी के सामने अपनी सीटों की डिमांड रखेगी। हालांकि टीएमसी इस बात पर अड़ी है कि वो कांग्रेस को मात्र 2 सीटों से ज्यादा नहीं देगी। ऐसे में दोनों पार्टियों के आला नेताओं के बीच में अब जुबानी जंग तेज हो गई है। इंडिया गठबंधन कितना भी इस बात पर पर्दा डाले कि उनकी पार्टियों के बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन समय समय पर उनकी कलह सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और लेफ्ट विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद एक दूसरे के साथ में समझौता नहीं चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी को इनमें से किसी एक को ही चुनना होगा। टीएमसी नेताओं और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी के हालिया बयान के बाद राज्य में टीएमसी और कांग्रेस के बीच में संभावित साझेदारी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अधीर रंजन चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ममता बनर्जी की असली मंशा सामने आ गई है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को मात्र 2 सीटें दे रही हैं। उन सीटों पर पहले से ही कांग्रेस के सांसद हैं। उन्होंने कहा कि वो हमें नया क्या दे रही हैं, हमने ममता बनर्जी और भाजपा को हराकर ये दोनों सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा कि वे हम पर कोई उपकार नहीं कर रही, उन पर कौन भरोसा करेगा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ही हैं जिन्हें कांग्रेस की जीत की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लड़ सकती है और अपने दम पर अधिक सीटें जीतने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हम जीत कर दिखाएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने दावा कर दिया है कि हमें इन दोनों सीटों के लिए ममता बनर्जी की दया की जरूरत नहीं है। अगली बड़ी खबर, मीटिंग से पहले ही उद्धव ठाकरे ने तय कर दिए कैंडिडेट। 23 सीटों पर ले लिया बड़ा फैसला। आखिर कैसे बनेगी इंडिया गठबंधन में एकता। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के लिए महाविकास अघाड़ी के नेता आज नई दिल्ली में बड़ी बैठक करेंगे। इससे पहले ही उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना खुद को बढ़त देती नजर आ रही है। पार्टी ने उन 23 सीटों पर अपने संभावित उम्मीदवारों को हरी झंडी दिखा दी है जिन पर वो चुनाव लड़ना चाहती है। शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने 23 लोकसभा सीटों को लेकर दावा किया है। हमारे पास में इन सभी 23 सीटों के लिए उम्मीदवार हैं और हम उन्हें हरी झंडी भी दे चुके हैं। दिल्ली में होने वाली बैठक में हम अपनी इस मांग को रखेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में सीट शेयरिंग को लेकर आज बड़ी बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने अपने 23 सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं और उन्हें हरी झंडी दे दी है। अगली बड़ी खबर, सीट बंटवारे से ज्यादा इंडिया गठबंधन को ईवीएम मशीन की टेंशन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक बार फिर ईवीएम मशीन को लेकर उठाए सवाल। दरअसल विपक्षी दलों का गठबंधन अपनी सीट शेयरिंग का फार्मूला अभी तक ढूंढ नहीं पा रहा। इससे पहले ही उसे ईवीएम मशीन को लेकर चिंता सताने लगी है। कांग्रेस पार्टी ने ईवीएम मशीन को लेकर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ईवीएम मशीन पर चुनाव आयोग के ताजा खत का जवाब दिया। इसमें उन्होंने कहा कि वीवीपैट और ईवीएम मशीन पर उठ रहे सवाल केवल इंडिया गठबंधन ही नहीं बल्कि सभी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। ये जवाब उस वक्त आया है जब चुनाव आयोग ने जयराम रमेश के वीवीपैट और ईवीएम मशीन को लेकर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है। चुनाव आयोग ने कहा कि उससे चुनाव में ईवीएम मशीन के इस्तेमाल पर पूरा भरोसा है। वरिष्ठ कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने चुनाव आयोग से इंडिया गठबंधन के साथ में एक छोटी बैठक को लेकर भी रिक्वेस्ट की है। वो चाहते हैं कि वीवीपैट को लेकर क्या मुद्दा है, इस पर उनकी बात सुनी जानी चाहिए। जयराम रमेश ने कहा कि ईवीएम मशीन को लेकर उनकी चिंताओं और सवालों पर चुनाव आयोग कोई ठोस जवाब देने में नाकाम रहा है। उन्होंने आगे कहा कि ईवीएम मशीन और वीवीपैट के संबंध में हमारे सवालों के जवाब के लिए चुनाव आयोग एफएसी को देखने का निर्देश दे रहा है, जबकि हम कह चुके हैं कि इससे हमारी चिंताओं का हल नहीं मिल रहा। जयराम रमेश ने कहा कि यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हमारी बातों को सुना जाए। उनके मुताबिक ईवीएम मशीन और वीवीपैट पर सवालों को लेकर और उनको लगातार नकारना सभी राजनीतिक दलों के लिए बड़ी चिंता का सबब है। अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले सारी हदों को पार कर गई है बीजेपी की तानाशाही और अत्याचार। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी गुजरात में जेल में बंदा पार्टी विधायक चेतर वसावा से मुलाकात की। इसके बाद केजरीवाल ने कहा कि विधायक चेतर वसावा और उनकी पत्नी शकुंतला बेन की गिरफ्तारी से गुजरात के आदिवासी समुदाय में गुस्सा है। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी का अत्याचार और तानाशाही सारी हदों
हदों को पार कर गई है। केजरीवाल ने कहा कि हम चैतर वसावा और शकुंतला बेन से मिले, वे ठीक हैं, स्वस्थ हैं, उनका हौसला बुलंद है और वे लड़ेंगे और संघर्ष करेंगे। आखिरकार हमें बीजेपी को गुजरात से उखाड़ फेंकना है और ये काम जनता करेगी, क्योंकि उनका अत्याचार और तानाशाही का घड़ा भर चुका है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है कि विधायक को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने जनता को प्रभावित करने वाले मुद्दे उठाए। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बीजेपी अब सारी हदों को पार कर गई है। अगली बड़ी खबर, बीजेपी की तैयारियों ने बढ़ाई टेंशन और कांग्रेस को अपनी ही चिंता, सीट बंटवारा लटकने पर भड़क गई नीतीश कुमार की पार्टी। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी दक्षिण भारत के दौरे पर हैं और अगले कुछ दिनों में गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कई राज्यों में जाने वाले हैं। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा भी लगातार दौरे कर रहे हैं। खबर है कि लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादातर बड़े राज्यों के दो दौरे करने वाले हैं। वहीं इंडिया गठबंधन में अब तक किसी भी राज्य में सीटों के बंटवारे पर फैसला नहीं हो सका है। यही नहीं, अब तो इस गठबंधन की सूत्रधार रही जेडीयू तक का सब्र जवाब देने लगा है और उसने कांग्रेस को देरी के लिए खूब सुनाया है। जेडीयू के सीनियर नेता केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसे गठबंधन की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी की बढ़ी हुई तैयारियां बेहद चिंतित करती हैं। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू इंडिया गठबंधन का संस्थापक सदस्य है। बीजेपी की बढ़ी हुई तैयारियां हमें बड़ा परेशान कर रही हैं। इंडिया गठबंधन का संगठनात्मक ढांचा तय न होने, उम्मीदवारों पर फैसला न हो पाने और संयुक्त रैलियों पर भी कोई प्लान न बनने से हम बेहद चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस पर जल्दी से सब कुछ हो जाए। केसी त्यागी ने कहा कि कांग्रेस जहां पर सबसे बड़ी पार्टी है वहां सब सही है, उनका अधिकार है और वे ज्यादा सीटों पर लड़ें, लेकिन क्षेत्रीय दलों की ताकत वाले राज्यों में ज्यादा सीटें मांगना गलत है और अव्यावहारिक है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए इंडिया गठबंधन संयोजक का पद अब कोई मायने नहीं रखता। नीतीश कुमार इस गठबंधन के निर्माता हैं, ये संयोजक के पद से बड़ा है। केसी त्यागी ने इस दौरान कांग्रेस को नसीहत भी दी है कि उन्हें बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग नहीं करनी चाहिए। ऐसे बयान बीजेपी के हाथों में खेलने जैसे हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से सीट बंटवारे को लेकर कमेटी बनाने पर भी केसी त्यागी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से संगठन को मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ अपनी ही चिंता है और हमें इंडिया गठबंधन की चिंता है। अगली बड़ी खबर, ताबड़तोड़ रैलियां, रोड शो और कई योजनाओं की सौगातें, चुनावी बिगुल बजने से पहले ही हर राज्य में पहुंचेंगे पीएम मोदी। दरअसल लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले बीजेपी हर सीट तक पहुंचने की तैयारी में है। इस रणनीति के तहत खुद पीएम नरेंद्र मोदी कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। इसके अलावा विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी क्षेत्रों तक की हर सीट पर कोई ना कोई केंद्र मंत्री पहुंच रहा है। इस बीच ज्यादातर बड़े राज्यों का पीएम नरेंद्र मोदी 5 फरवरी से पहले कम से कम एक बार दौरा कर सकते हैं। तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप जैसे राज्यों में पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दक्षिण भारत से इसकी शुरुआत भी कर दी है। यही नहीं, खबर है कि यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार जैसे कुछ बड़े राज्यों में तो कम से कम 2 दौरे हो सकते हैं। इसके अलावा छोटे राज्यों में भी एक दौरा करने का पूरा प्लान है। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को ही पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान का भी दौरा किया, तो वो 30 दिसंबर को यूपी के अयोध्या में भी रोड शो करके आए हैं और फिर से 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में पहुंचेंगे। इस बीच एक आध आयोजन और भी हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी ज्यादातर राज्यों में जनसभा के अलावा रोड शो भी कर सकते हैं। अक्सर वो लंबे रोड शो करते हैं और बीजेपी के लिए ये रणनीति काफी कारगर रही है। ऐसे में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी वो तरीका अपना सकते हैं। विधानसभा के चुनावों में भी पीएम नरेंद्र मोदी की अक्सर यही प्रचार शैली रही है। वो चुनाव के ऐलान से पहले ही कई दौरे करते हैं और अहम परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन भी करते हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी लगभग एक बार हर राज्य में पहुंचेंगे। अगली बड़ी खबर, 15 राज्य और 110 सीटें, कांग्रेस पार्टी के लिए कांटों भरा है भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रास्ता। दरअसल लोकसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर यात्रा पर निकल रहे हैं। पूर्व से पश्चिम की यह यात्रा मणिपुर के इम्फाल से शुरू होकर मुंबई में खत्म होगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मार्ग कांग्रेस पार्टी के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जिन 15 राज्यों से यात्रा गुजर रही है उनमें से किसी भी राज्य में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है। हालांकि बिहार और झारखंड में कांग्रेस
कांग्रेस प्रदेश में गठबंधन सरकार का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव और बीजेपी से मुकाबले को ध्यान में रखते हुए यात्रा का मार्ग तय किया है। राहुल गांधी उन राज्यों में ज्यादा वक्त गुजारेंगे जहां पर पार्टी का बीजेपी से सीधा मुकाबला है। यात्रा के दौरान राहुल गांधी सिर्फ 110 लोकसभा सीटों से गुजरेंगे, पर जिन 15 राज्यों से यात्रा गुजर रही है उन राज्यों में लोकसभा की 357 सीटें हैं। यात्रा की इंफाल से शुरुआत पूर्वोत्तर राज्यों को ध्यान में रखते हुए की गई है। रणनीतिकार मानते हैं कि मणिपुर में हिंसा से लोगों का भाजपा से मोहभंग हुआ है। यही वजह है कि पूर्वोत्तर की 25 सीटों के लिए राहुल गांधी 13 दिनों तक पूर्वोत्तर में रहेंगे। असम में कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। असम में पार्टी के पास में सिर्फ 3 सीटें हैं, इसीलिए राहुल गांधी 8 दिनों की यात्रा में राज्य की ज्यादातर लोकसभा सीटों को छूने की कोशिश करेंगे। बिहार में जदयू और आरजेडी गठबंधन मजबूत स्थिति में है, इसीलिए यात्रा 4 दिन में सिर्फ 7 जिलों का सफर करेगी। तो वहीं झारखंड में यात्रा 8 दिनों में 13 जिलों से गुजरेगी। पिछले चुनाव में बीजेपी ने झारखंड में 14 में से 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस और जेएमएम को मात्र एक सीट मिली थी। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। पार्टी ने आदिवासी सीटों पर खराब प्रदर्शन किया था। ऐसे में राहुल गांधी 5 दिन तक आदिवासी क्षेत्रों से गुजरेंगे। इसके अलावा भारत जोड़ो न्याय यात्रा में सबसे अहम गुजरात है। पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी गुजरात नहीं गए थे। प्रदेश में संगठन की स्थिति बेहद कमजोर है। इसके बावजूद पार्टी ने बीजेपी से सीधा मुकाबले के लिए 5 दिन में 7 जिलों में करीब 450 किलोमीटर का सफर तय करने का फैसला किया है। यानी कांग्रेस पार्टी इस बार पूरे जोर शोर से तैयारियों में लगी है और राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी की जमीन को आसमान तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री कैंडिडेट पर गोपाल मंडल ने दे दिया बड़ा बयान। बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बनाया है इंडिया गठबंधन, हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार को बनाया जाए प्रधानमंत्री। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक गोपाल मंडल अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। वहीं सोमवार को नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपने बलबूते पर इंडिया गठबंधन को तैयार किया है, हम तो कहेंगे कि नीतीश कुमार को ही प्रधानमंत्री बनना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के अलावा इंडिया गठबंधन में कोई भी प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है। बिहार में कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी नहीं है, यहां पर नीतीश कुमार और जेडीयू और आरजेडी बड़ी पार्टी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार सहित पूरे देश में सरगर्मी काफी तेज है। इंडिया गठबंधन एक तरफ सीट बंटवारे को लेकर मंथन में जुटा है, तो दूसरी तरफ एनडीए चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटा है। इस बीच जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने नीतीश कुमार को विपक्षी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताया है। इससे पहले भी नीतीश कुमार की तारीफ में गुणगान कर चुके हैं, साथ ही कांग्रेस पर निशाना भी साध चुके हैं। कांग्रेस को लेकर उन्होंने कहा था कि बिहार में कांग्रेस का कोई भी जनाधार नहीं है। अब उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए जाएं। अगली बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाया आम आदमी पार्टी से मिले होने का आरोप। बोले कांग्रेस पार्टी तब तक नहीं उठेगी जब तक कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलेगा। दरअसल पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने बड़ा बयान दिया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के कुछ नेताओं पर आम आदमी पार्टी से मिले होने का आरोप लगाते हुए कहा कि समझौते के साथ में पार्टी का किरदार गिर जाता है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी तब उठेगी जब उसके कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिलने लगेगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि जब तक कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को नाम से नहीं जानती तब तक जीत भी मुश्किल है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।